हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इससे पहले हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स तक ख़त्म हो गए थे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने अभी नहीं करे थे, तो आज मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर जर्म सेल्स? जर्म सेल्स किसे कहते हैं? तो बेसिकली ये बहुत ही एक कॉमन टर्म है, बस नाम बदल के दे दिया है। जो हमारे गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स जो कि स्पर्म्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स जो कि एग्स होते हैं, इन दोनों को ही हम जर्म सेल्स कहते हैं। तो मतलब टोटल आप एक तरीके से मान सकते हो 3 नाम होते हैं, गैमीट्स, सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स। तीनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। जर्म सेल्स, गैमीट्स एंड सेक्स सेल्स, ये तीनों सेम चीज़ होते हैं। मेल्स में होते हैं ये स्पर्म्स और फीमेल्स में होते हैं ये एग, ठीक है? मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज द सेल्स विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड जर्म सेल्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा? अमीबा में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? तो अमीबा वो ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप? बाइनरी फिजन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स पढ़े थे, उनमें से एक था बाइनरी फिजन। तो जो अमीबा होता है उसमें बाइनरी फिजन होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्टार्टिंग के 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, थर्ड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। व्हाट इज़ क्लोनिंग? ये टर्म आपकी बुक में शायद बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ ज़्यादा नहीं दे गई थी। तो क्लोनिंग बेसिकली आप डेफिनेशन की टर्म में समझना चाहें तो क्लोनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पार्ट और अ होल लिविंग बॉडी। मतलब क्लोनिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ह्यूमन प्रोसेस है, मतलब लेबोरेटरीज़ वगैरह में ये किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट या कंप्लीट वो ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लेबोरेटरी में किसी शीप का पैर बना रहे हैं या कंप्लीट शीप बना रहे हैं तो उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। ये एक्चुअल में पॉसिबल हो गया है। एक बार हमने साइंटिस्ट ने क्लोनिंग की मदद से, क्लोनिंग की प्रोसेस की मदद से एक शीप का क्लोन बनाया था और उसको नाम दिया था डॉली, ठीक है? डॉली द शीप। इट वॉज द फर्स्ट क्लोन ऑफ अ शीप विच वॉज मेड इन लेबोरेटरीज। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज़ एन एम्ब्रियो डेवलप्ड? एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है? तो फर्टिलाइजेशन तक प्रोसेस होता है कि फर्टिलाइजेशन होती है जिससे जाइगोट बनता है। सबसे पहले तो मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे से टकराते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जब बन जाता है तो वो बंद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लगता है, ठीक है? और जब वो बहुत ज़्यादा बार डिवाइड होता है तो वो एक बॉल ऑफ सेल्स बना लेता है। अब ये बॉल ऑफ सेल्स अलग अलग ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है? आप प्रोसेस समझते रहना। सबसे पहले एक सिंगल सेल था, वो सिंगल सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर उसने बॉल्स ऑफ सेल बना ली। अब वो काफ़ी सारी बॉल्स इकट्ठा होने लग गई, ठीक है? और वो बन गई ग्रुप। और हर ग्रुप ने अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखना, ये एक सिंगल सेल था जाइगोट, ये डिवाइड हुआ बहुत सारे सेल्स में, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हुआ और ये बहुत सारे सेल्स आगे जाके और बड़े बड़े सेल्स बन गए, मतलब सेल्स का ग्रुप बन गए। जैसे ये 4 का ग्रुप बन गया, इसके अंदर और सेल्स हैं बहुत सारे, जाइगोट के साइज़ के या फिर अलग अलग साइज़ के। और अब इन हर बॉल्स ऑफ सेल ने क्या किया, हर बॉल ऑफ सेल ने एक नया ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लो ये हैंड्स बन गए, ये लेग्स बन गई, ठीक है? ये और इंटरनल ऑर्गन्स बन गए, ये कोई और ऑर्गन बन गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, मतलब जो ये बॉल्स ऑफ सेल थी बहुत सारी, इन्होंने मिलके अलग अलग ऑर्गन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जब वो ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑर्गन्स के बारे में। वो ऑर्गन्स कम्प्लीटली डेवलप नहीं है। जैसे बॉल्स ऑफ सेल बन गई, वो आर्म्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जो आर्म्स हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं है, बस मतलब मुश्किल से पता चल रहा है कि वो आर्म्स हैं। जब ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो, मतलब एक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ जाइगोट। और ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाके एम्बेड हो जाता है, मतलब यूट्रस के अंदर चला जाता है। वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट होता है, ठीक है? वो आगे का प्रोसेस है, वो इस क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं?
तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स, या फिर सारे मैमल्स। अगर आपको पता है मैमल्स क्या होते हैं, वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो सारे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, वो सारे मैमल्स होते हैं। एक्सेप्ट डॉल्फिन, या आपसे मतलब इसमें तो नहीं, अगर कहीं भी पूछा जाए तो डॉल्फिन एक ऐसी मैमल है जिसकी बॉडी पर हेयर नहीं है, बट फिर भी हम उसे मैमल कंसिडर करते हैं। ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा ही हो गया। वो यंग वंस को डायरेक्ट, उल्टा नहीं, मतलब जस्ट अपोजिट हो गए कि जो विविपेरस हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और जो ओविपेरस हैं वो एग्स ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैन, फ्रॉग एक्सेट्रा, जो भी सारे एनिमल्स हेड ले करते हैं। 6th क्वेश्चन, वाई डू मेल गैमेट्स हैव अ टेल। ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके पास टेल क्यों होती है। तो मेल गैमेट्स क्या है, मेल गैमेट्स जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करके जाते हैं मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में, मतलब एग के पास, फीमेल की बॉडी में जो एग है उसके पास जाते हैं फ्रॉम द वेजाइना से होते हैं। तो मेल गैमेट्स को नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स के पास जाना होता है ओविडक्ट में फ्रॉम द वेजाइना, इसीलिए उनके पास टेल होती है, ताकि वो मूव कर सकें, डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सके अपनी। जैसे आप एग्जांपल मानो एक फ़िश का, जैसे एक फ़िश होती है वो अपनी टेल का यूज़ करती है, उसके पास हाथ पैर नहीं होते ना, उसके पास फिन्स होते हैं और उसके पास टेल होती है। तो वो जो टेल है वो टेल का इस्तेमाल क्यों करती है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जिस पानी में वो बह रही है उसमें वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके, इसलिए वो उसके पास टेल होती है। सिमिलरली टेल हमारे स्पर्म के पास भी होती है, जिससे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ताकि वो एग तक पहुंच सके, बेसिकली फॉर मूवमेंट। 7th, हाउ डज ट्विनिंग अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। ट्विन्स जो होते हैं वो दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो सेम प्रेगनेंसी से आते हैं, मतलब वुमेन एक ही बार प्रेग्नेंट हुई, एक बार प्रेग्नेंट होने पे उसने 2 बेबीज़ को बर्थ दिया, तो वो होते हैं ट्विन्स। अब ट्विन्स 2 तरीके के होते हैं, नॉन आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल मतलब जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनको हम देख के बता सकते हैं कि ये अच्छा ये वो है, ये है, मतलब हम डिफ़र कर सकते हैं कि कौन सा कौन है, डिफरेंस होता है उनमें। और आइडेंटिकल होते हैं जो बिल्कुल A to Z सेम होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे की, हम उनमें डिफ़र ही नहीं कर सकते एकदम। अगर आप उनके बहुत क्लोज हो तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा कौन है, नहीं तो नहीं पता चलता। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कब बनते हैं, जब एग्स जो हैं वो 2 फर्टिलाइज होते हैं, मतलब 2 अलग अलग एग फर्टिलाइज होकर बॉडी में मतलब बॉडी कर रहा हूँ, एम्ब्रियो में जब 2 अलग अलग एग्स फर्टिलाइज होके यूट्रस की लाइनिंग में जाके एम्बेड हो जाते हैं, तब नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स बॉर्न होते हैं। क्योंकि वो 2 अलग अलग एग के फर्टिलाइजेशन से बने, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन आइडेंटिकल क्या है कि वो पहले एग फर्टिलाइज हुआ और वो एक फर्टिलाइज एग 2 अलग अलग एग्स में डिवाइड हो गया, डिवीजन के वक्त वो 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गया। डिफरेंस समझ रहे हो, नॉन आइडेंटिकल में 2 अलग अलग सेल्स थे स्टार्टिंग में ही, और वो स्टार्टिंग से ही अलग अलग डेवलप होना स्टार्ट हुए। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में एक ही एग था जो पहले फर्टिलाइज हुआ, और वो फर्टिलाइज्ड एग बाद में आगे जाके डिवाइड हुआ 2 अलग अलग सेल्स में, जिससे 2 अलग अलग बेबीज़ के बर्थ हुए। तो ये था नॉन आइडेंटिकल के लिए। और आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए, नॉन आइडेंटिकल में 2 फर्टिलाइज्ड एग्स इम्प्लांट हुए यूट्रस की वॉल्स में, जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में सिंगल फर्टिलाइज सेल जो है वो आगे जाके डिवाइड हो गया, ताकि वो 2 डिफरेंट एम्ब्रियोज बना सके। 8th, व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस, हाउ डज इट टेक्स प्लेस इन अ फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक लार्वा का, किसी भी इंसेक्ट के लार्वा का एक अडल्ट में चेंज होना, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो कुछ और हो, उसका चेंज होना एडल्ट में थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस की वजह से, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग के केस में क्या होता है, फ्रॉग के केस में 3 स्टेजेस होती हैं, एग से टैडपोल एंड टैडपोल से फ्रॉग, मतलब एग टैडपोल फ्रॉग। तो क्या होता है, बीच में और भी होते हैं, जैसे लार्वा बन गया, फिर टैडपोल से अडल्ट टैडपोल, फिर फ्रॉग, वो सब इतना मेंशन नहीं करना। 3 स्टेजेस हमें ध्यान रखनी है, एग, टैडपोल एंड फ्रॉग।
द फ्रॉग अंडरगोज थ्रू 3 stages during its life cycle in which eggs laid out by frogs transform into tadpoles and finally into an adult frog. मतलब जो एग्स फ्रॉग्स ने दिए थे वो फर्टिलाइज होके पहले टैडपोल्स बने और टैडपोल्स में मेटामॉर्फोसिस हुआ, वो डेवलप हुए और वो बन गए फ्रॉग, फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मतलब मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को फॉलो करके। नाइन्थ, ब्रीफली एक्सप्लेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, आप सबको पता होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं और जो एग होते हैं वो दोनों फीमेल की बॉडी के बाहर मिलते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो जाइगोट बनता है वो फीमेल बॉडी के बाहर बनता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्या होता है, फीमेल जो होती है वो बहुत सारे एग्स पानी में डिस्चार्ज कर देती है और मेल्स उसी पानी में स्पर्म रिलीज़ कर देते हैं। ये जो स्पर्म्स होते हैं ये स्विम करते हैं एग्स पे और उन्हें फर्टिलाइज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका फिशेज़ एंड फ्रॉग्स। फिशेज़ और फ्रॉग के केस में यही चीज़ होती है। लास्ट 10th क्वेश्चन, 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे पास। द पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेसेस, तो जो वो पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है उसे कहते हैं ओविडक्ट। यूट्रस नहीं होती, यूट्रस की वॉल्स में एम्ब्रियो जाता है। जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन से या जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है ओविडक्ट में, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड जाइगोट, ठीक है, फर्टिलाइज एग को जाइगोट कहते हैं। एंड लास्ट, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूसेस एग्स वाइल टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, मतलब ये ऐसे आया था, डैश प्रोड्यूसेस एग्स वाइल डैश प्रोड्यूसेस स्पर्म। तो एग्स कौन प्रोड्यूस करता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, और स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। तो अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूसेस एग्स वाइल टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। इसी के साथ हमने इस चैप्टर के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब इसके अलावा सिर्फ रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस चैप्टर बचा है जिसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें करने हैं।